दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस हत्या पर दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है। स्वाति हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जुड़ने के लिए। पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि आपने दिल्ली पुलिस को नोटिस भी भेजा है, कैसे बढ़ना चाह रहे हैं आप लोग इस मामले में? हमने नोटिस इशू किया है दिल्ली पुलिस को क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि 6 महीने हो गए इस वारदात को। एक लड़की दिल्ली देश की राजधानी में गायब हो जाती है और किसी को पता ही नहीं चलता, कोई रिपोर्ट ही नहीं करता मैटर को। तो मैं समझना चाहती हूँ कि किस सर्कमस्टांसेस में ये पूरे घटना को अंजाम दिया गया है। उस लड़की को बुरी तरीके से मर्डर करके उसके 35 से ज्यादा टुकड़े करे गए, फ्रिज में रखी रही वो लड़की की लाश, और उसके बाद एक एक करके वो टुकड़े इस आदमी ने डिस्पोज ऑफ करे। तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है दिल्ली में और किसी को पता नहीं चल पाता। तो हम ये जानना चाहते हैं कि पहली बात तो क्या ये आदमी अकेले ऑपरेट कर रहा था या इसको कुछ लोगों ने मदद भी करी है? तो अगर ऐसा हुआ है तो क्या वो भी अरेस्ट हुए हैं या नहीं? दूसरी बात, क्या इस लड़की ने कभी कोई कंप्लेंट करी डोमेस्टिक वायलेंस की, यौन शोषण की? हो सकता है कि लड़की ने कंप्लेंट करी हो, और जिस तरीके से पुलिस हमेशा जनरली इन मामलों में एक्ट करती है, हो सकता है कोई कार्यवाही ना हुई हो। तो मैं ये भी समझना चाहती हूँ क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि इस लड़की के अपने परिवार वालों से कोई रिश्ता नहीं बचा था और ये लड़की अकेली रह रही थी, तो कोई भी नहीं था जो इसकी मदद कर पाया। सो हम इन सारे पहलुओं पे हम चाहते हैं कि जांच हो, इसलिए दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू किया गया है और मैं चाहती हूं कि इस मैटर में इस आदमी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो। स्वाति, क्या खामियां आप लोगों ने पाई है इस केस में? क्या स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते थे या लेने चाहिए थे? जी मैं बिल्कुल मानती हूँ, बिकॉज आप ये देखिए 6 महीने पहले ये इंसिडेंट हुआ है। ये बहुत दुख की बात है कि अब जाके जब मुंबई पुलिस के पास एक कंप्लेंट आई फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल, तब जाके ये लड़की ट्रेस हुई और पता चला कि इस तरीके की बहुत भयानक वारदात को वो आदमी ऑलरेडी अंजाम दे चुका है और वो सारे सबूत एक तरीके से मिटा चुका है। तो इस केस में हमें ये समझना पड़ेगा कि 6 महीने क्या हुआ। क्या दिल्ली पुलिस के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि एक घर के अंदर इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और कोई तरीका नहीं है कि पुलिस तक ये बात पहुंच सके? और दूसरी बात, अभी हमने देखा कि छावला के मैटर में इतना घिनौना इंसिडेंट हुआ, फिर भी वो लोग सुप्रीम कोर्ट से छूट कर आ गए क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन थी वो बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। तो मैं यही चाहती हूँ कि कम से कम अब इस मामले में तो कमजोर इन्वेस्टिगेशन ना हो। किसी भी हाल में ये आदमी छूटना नहीं चाहिए, बचना नहीं चाहिए और सख्त से सख्त इसके खिलाफ कार्यवाही होनी ही चाहिए। आपने छावला का मामले का जिक्र किया है, इतनी हिंसा बढ़ रही है हमारे समाज में, इस मामले में भी डेक्स्टर सीरीज का जिक्र हो रहा है, क्या असेसमेंट है आपका? जी मैं ये मानती हूँ कि ब्रूटैलिटी क्राइम का बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोगों की मानसिकता दिन पर दिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विकृत होती जा रही है और इस कारण से आप देखेंगे कि किस तरीके के घिनौने से घिनौने क्राइम्स को लोग अंजाम दे रहे हैं। पर मैं ऐसा भी मानती हूं कि देखिए, हर सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं जो कि क्रिमिनल माइंडसेट के होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी के साथ ये प्रॉब्लम है कि ये जो कुछ लोग हैं उसको के सामने हमारा सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो जाता है। इनको हम या तो पकड़ने में नाकाम रहते हैं, अगर पकड़ लेते हैं तो इनको जो न्याय प्रक्रिया है उसमें इनको राहत पे राहत मिलती चली जाती है और इस वजह से पूरी की पूरी सोसाइटी में कोई डर ही नहीं बैठा है। लोगों को डर ही नहीं लगता, एक से बढ़कर एक घटिया क्राइम हो रहा है और कोई खास एक्शन नहीं हो पाता। तो मैं ये मानती हूं कि मानसिकता की विकृत होने का एक बहुत बड़ा कारण है लैक ऑफ डेटरेंस। कोई डर नहीं है लोगों में। तो अगर हम एक सिस्टम बनाएं जिसमें हर हाल में सजाएं हो, तुरंत सजाएं हो, पुलिस अपनी पूरी जवाबदेही से एक अच्छी प्रक्रिया से ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे, ट्रायल कोर्ट्स जल्द से जल्द उन केसेस को अंजाम दे, तब जाके शायद कुछ बदलाव होगा। अदरवाइज तो एक दिन में एक रेप होता है, अगले दिन में दूसरा होता है, उससे तीसरे दिन में तीसरा होता है। और ये तो मैं घिनौने क्राइम्स बता रही हूँ, अदरवाइज ऑन अ डेली बेसिस दिल्ली में ही 6 से कम तो रेप हुए नहीं, हर दिन दिल्ली में 6 रेप होते। स्वाति, क्या चिंता है आपकी इस मामले में? महाराष्ट्र से थे दोनों, कोई नियम तो आड़े नहीं आ जाएगा न्याय के रास्ते में, लिव इन रिलेशनशिप भी थी ये। जी, क्राइम जहां होता है वहां का ज्यूरिसडिक्शन बनता है, क्योंकि इस मामले में दिल्ली मेहरौली में क्राइम हुआ है तो एफआईआर तो दिल्ली पुलिस रजिस्टर करेगी और करी भी है और उसमें अरेस्ट
होंगे ही होंगे। तो ये डेफिनेटली इस मामले में कोई लॉ का दाव पेच नहीं है। लेकिन एक बात जो सामने आ रही है, जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ जब से मुझे इस इंसिडेंट के बारे में पता चला, देखिए हमारे देश में ऐसी बहुत लड़कियां हैं जो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हैं, अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप्स में रहना चाहती हैं, और उनके पेरेंट्स या उनके परिवार वाले उनको सपोर्ट नहीं करते। काफी केसेस में तो ऑनर किलिंग जैसे केसेस भी सामने आते हैं। अब इस केस में अगर हम देख लें, ये लड़की किसी तरीके से भाग कर आई और इसने ये सोचा होगा कि मेरी जिंदगी अच्छी होगी इस आदमी के साथ, और इसने उसके साथ इतना बुरा किया। ऐसी लड़कियों को कौन सपोर्ट करेगा? क्या पॉलिसीज हैं सरकार की कि ऑनर किलिंग वाले मामलों में तो चलिए आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आप हाई कोर्ट जाते हैं, आप एक ऑर्डर ले आते हैं, कानून भी बने हुए हैं। लेकिन ऐसी लड़कियां जो चाहे अपने रिलीजन के बेसिस पे या कास्ट के बेसिस पे अगर वो प्यार में पड़ती हैं और उनको घर से निकाल दिया जाता है, तो वो कहाँ जाएं, वो किससे सपोर्ट मांगे? तो मुझे लगता है सरकारों को भी इसके ऊपर सोचने की जरूरत है, क्योंकि इट्स अ रियल प्रॉब्लम। और आज अगर ये लड़की 6 महीने हो गए और किसी को पता नहीं चला, तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण यही था कि कहीं ना कहीं उस लड़की के पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज द नीड ऑफ द आवर। बिल्कुल, बहुत बहुत अहम बातें आपने की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।